जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मानव भूगोल के उपागमों या अप्रोचेज के विषय में जानकारी दूंगा। यह कक्षा 12 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से भूगोल पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ भौगोलिक जिज्ञासा रखने वाले अन्य सुधीजनों के लिए भी उपयोगी है। तो आइए जानते हैं कि उपागम किसे कहते हैं। उपागम का अभिप्राय अध्ययन की विधियों से होता है। यहाँ मानव भूगोल के उपागम या अप्रोचेज के विषय में जानकारी करना है। तो मानव भूगोल के उपागम का अभिप्राय मानव भूगोल की अध्ययन विधियों से होता है। इसके अंतर्गत उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जिनके माध्यम से मानव भूगोल का अध्ययन होता रहा है एवं वर्तमान समय में हो रहा है। इन्हीं विधियों या तरीकों को मानव भूगोल के उपागम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानव भूगोल के कौन कौन से प्रमुख उपागम हैं। इस स्लाइड में मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों के नाम लिखे गए हैं। सबसे पहला उपागम जो है वह है वर्णनात्मक उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम, तीसरा क्षेत्रीय विभेदन उपागम, चौथा स्थानिक संगठन उपागम, पांचवा आचरणवादी उपागम, छठा मानवतावादी उपागम और सातवां उत्तर आधुनिकतावाद उपागम। तो ये कुल मिलाकर के 7 उपागम मानव भूगोल के अध्ययन के हैं। तो आइए इनके विषय में भी संक्षेप में जानकारी करते हैं। तो यहाँ पर मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला जो उपागम है वह है वर्णनात्मक उपागम। मानव भूगोल के इस उपागम में धरातल के नए नए क्षेत्रों की खोज करना और उनका वर्णन करना ही भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य होता था। 300 ईसा पूर्व जब से भूगोल एक अलग विषय बना तब से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्व तक जितने भी भूगोलवेत्ता हुए या जितने भी भौगोलिक जिज्ञासु लोग हुए, उन लोगों ने धरातल के नए नए क्षेत्रों की खोज किया और उनको लिपिबद्ध किया, जो कालांतर में एक भौगोलिक साहित्य के रूप में उपलब्ध हुआ। तो इस पूरे लगभग 2000 से अधिक वर्षों तक भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य या उपागम रहा वह वर्णनात्मक ही रहा। दूसरा उपागम प्रादेशिक उपागम है। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ, जब धरातल के नए नए क्षेत्रों की खोज हो गई और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और ये देखने लगे कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि में अंतर है। तो उनके मन में यह विचार आया कि निश्चित ही अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं वो अलग अलग हैं। इसी कारण यह भिन्नता मिलती। तो भूगोलवेत्ताओं ने इन्हीं चीज़ों का अध्ययन भूगोल का या मानव भूगोल का मुख्य विषय बना दिया। तो लगभग 25-30 वर्षों तक जो भूगोल का मुख्य उपागम रहा वह प्रादेशिक उपागम रहा। तीसरा उपागम है क्षेत्रीय विभेदन उपागम। इस उपागम के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धरातल का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस कारण से भिन्न है। इसलिए क्षेत्र विशेष की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस कारण से या किस अपने विशेष लक्षण के कारण धरातल के अन्य भागों से अलग है। हेटनर नाम के विद्वान ने इस उपागम को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। चौथा उपागम है स्थानिक संगठन उपागम।
इस उपागम के अंतर्गत मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूदृश्यों जैसे नगर, ग्रामीण अधिवास या औद्योगिक संकुल आदि के विश्लेषण हेतु नए नए मॉडलों एवं सिद्धांतों का विकास किया गया और धरातल पर विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का संबंधित मॉडल एवं सिद्धांत से तुलना की गई और उन तथ्यों की व्याख्या की गई जिसके कारण धरातलीय भूदृश्य मॉडल या वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यह बताता है कि उत्पादन के साधन अंकगणितीय विधि से एवं जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, किंतु यह देखने में आता है कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि एक सीमा के बाद बंद हो जाती है और इसी तरह जनसंख्या भी एक समय के बाद स्थिर हो जाती है। तो ये उपागम का जो समय है 1945 से लेके 1970 के मध्य रहा। पांचवा उपागम है आचरणवादी उपागम। मानव भूगोल में 1960 ईस्वी के बाद स्थानिक संगठन उपागम से नाराज भूगोल वेत्ताओं के एक वर्ग ने आचरणवादी उपागम की वकालत की। इनके अनुसार मनुष्य सदा आर्थिक लाभ हानि देखकर ही व्यवहार नहीं करता, वरन उसके कार्यों पर उसके आचरण, परंपराओं और संस्कृति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। छठा उपागम है मानवतावादी उपागम। 1970 ईस्वी के बाद मानव भूगोल में इस उपागम का बोलबाला हो गया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम एवं तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई आर्थिक विषमता ने भूगोलवेत्ताओं का ध्यान मानव कल्याण की ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप मानव भूगोल कौन क्या कहाँ और कैसे प्राप्त करता है के अध्ययन से संबंधित हो गया। इस काल में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने मनुष्य का अधिकतम कल्याण कैसे हो के अध्ययन को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बता दिया। वर्तमान समय में भी विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं उजागर करना और उन समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाना भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। सातवां उपागम उत्तर आधुनिकतावाद उपागम। मानव भूगोल में वर्तमान समय में इसी उपागम का बोलबाला है। इसके अंतर्गत धरातल के छोटे छोटे क्षेत्रों का आवश्यकता अनुसार अध्ययन किया जाता है और आवश्यकता के अनुरूप उसमें सिद्धांतों, मॉडलों और आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और एक वस्तुनिष्ठ हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो ये मानव भूगोल के 7 महत्वपूर्ण उपागम थे। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।